प्रिय विद्यार्थियों, नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। पिछले वर्ष में जो असुविधाएं रही है वो इस वर्ष में न हो और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष हम प्रत्यक्ष मिलकर अपनी क्लासरूम टीचिंग में आपस में मिल सकेंगे। आज हम चर्चा करते हैं पोटेंशियल स्टेप, विभव सीढ़ी। विभव सीढ़ी, विभव क्षेत्र आपको चित्र में बताया गया है, जो कि एक सीढ़ी के रूप में है, इसलिए इसे हमने विभव सीढ़ी नाम दिया है। मानते हैं कि एक m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E है, x दिशा में गति करता हुआ इस विभव क्षेत्र पर आपतित होता है। जैसा कि चित्र में बताया गया है, इस क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले क्षेत्र को हम क्षेत्र क्रमांक फर्स्ट और दूसरे को हम क्षेत्र सेकंड के नाम से व्यक्त कर रहे हैं। पहले क्षेत्र में विभव का मान 0 है, जबकि दूसरे क्षेत्र में विभव का मान एक समान V0 है। आप जानते हैं और आपको प्रत्यक्षतः दिखता है कि यह विभव क्षेत्र समय पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग कर तरंग फलन को ज्ञात कर सकते हैं। श्रोडिंगर समीकरण हमारी है d2ψ/dx² प्लस 2m/h² e माइनस vx साई बराबर 0। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हल हैं वह अब आप जानते हैं कि जो बीच में सेकेंड टर्म पर जो लिखा हुआ है हमारा e माइनस वी के मान पर निर्भर करेगी। यदि e माइनस वी पॉजिटिव होगा तो हल अलग प्रकार से लिखे जाएंगे, और यदि e माइनस वी नेगेटिव हो तो हल अलग प्रकार के होंगे। तो इसलिए अब हम इस समीकरण को दो परिस्थितियों के लिए हल करेंगे। एक, जब e का मान v से कम हो। दूसरा, जब e का मान v से ज़्यादा हो। तो सर्वप्रथम हम पहले केस के लिए इस समीकरण को हल करते हैं। पहला केस हम लेते हैं e इज लेस देन v0। तो इस क्षेत्र में अब हम क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड दोनों के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करेंगे, जिसके हल मैंने अपने PDF नोट्स में आपको प्रेषित किए हुए हैं, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं। क्षेत्र फर्स्ट के लिए चूंकि Vx का मान 0 है, अतः हमारी श्रोडिंगर समीकरण लिखी जाएगी d2ψ/dx² प्लस 2me/h² साई फर्स्ट बराबर 0। मैंने फर्स्ट क्षेत्र के लिए तरंग फलन का नाम साई के स्थान पर साई फर्स्ट लिखा है, और सेकंड क्षेत्र में हम साई का मान साई सेकंड लिखेंगे। तो इस समीकरण के जो जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है वो लिखे जाएंगे साई फर्स्ट बराबर a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x, जहाँ a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं जिनके मान बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात किए जाएंगे। और यहाँ पर k1² बराबर हमारा है 2me/h², जो कि एक रियल पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसी प्रकार से सेकंड क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण हमारी होगी d2ψ/dx² प्लस 2m/h² e माइनस v0 साई सेकंड बराबर 0। और चूंकि e माइनस v0 ये v0 से कम है, तो इसलिए पूरी जो राशि है आपकी नेगेटिव लिखी जाएगी। तो इस समीकरण को हम लिख रहे हैं अब d2ψ/dx² माइनस k2² साई सेकंड बराबर 0, जहाँ k2 बराबर है √2m/h² v0 माइनस e, जो कि एक रियल पॉजिटिव कांस्टेंट होगा।
इस समीकरण का जो व्यापक हल है वह लिखा हो जाएगा साई सेकेंड बराबर सम कांस्टेंट c e की पावर k2x प्लस सम कांस्टेंट d e की पावर माइनस k2x। ये जो चार कांस्टेंट हमने यूज किए हैं a, b, c और d, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और जिनके मान तरंग फलन के ऊपर जो हमारे बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशंस हैं उनका उपयोग करके ज्ञात होंगे। अगर हम जो हमने सेकंड क्षेत्र में सॉल्यूशन लिखा है उसको देखें तो वह सॉल्यूशन था हमारा साई सेकंड बराबर c e की पावर k2x प्लस d e की पावर माइनस k2x। आप देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है e की पावर k2x, x का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अर्थात जैसे जैसे e का मान बढ़े x का मान बढ़ेगा, इस राशि का मान बढ़ेगा। और अगर आप देखें कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी देखें तो ये जो पूरा फलन है इसका मान भी अनंत की ओर अग्रसर होगा, और ऐसा संभव नहीं है कि तरंग फलन का मान अनंत हो। इसका अर्थ है कि हमारे हल में यह पद नहीं होना चाहिए, हम इस पद को नहीं चाहते। और ऐसा होने के लिए अगर हम इस प्रथम पद को जीरो करना चाहें तो उसका एक तरीका है कि ये जो कांस्टेंट c है इसका मान शून्य लेना पड़ेगा, अर्थात हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है फाइनाइटनेस की वो कहती है कि c बराबर जीरो होना चाहिए। तो एक कांस्टेंट हमारा सॉल्व हो गया, इसलिए साई सेकेंड का सॉल्यूशन लिखा जाएगा अब d e की पावर माइनस k2x। अब अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं तरंग फलन पर तो जो हमारी बाउंड्री है फर्स्ट और सेकंड्स की वहाँ पर साई का मान बराबर आना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है एट x इक्वल टू 0 साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड। दैट मीन्स अगर हम इसको समीकरणों के हल में लगाएं तो ये देगा हमें a प्लस बी बराबर d। इसी प्रकार कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वह भी कंटिन्यू होना चाहिए। दैट मीन्स d साई फर्स्ट अपॉन dx बराबर होना चाहिए d साई सेकेंड अपॉन dx। और अगर इस कंडीशन को यूज करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी आयोटा k1 a माइनस बी बराबर माइनस आयोटा k2d। अब ये जो दो समीकरण हमें मिली है 9 और 10, इनको हल करके हम a, b और d के मान ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि समीकरण है हमारी दो, कांस्टेंट्स हैं तीन, तो इसलिए कोई से भी दो कांस्टेंट किसी तीसरे कांस्टेंट के रूप में हम हल कर सकते हैं, जो हमने PDF नोट्स में डिटेल से सॉल्व किए हैं। और अगर गणितीय क्रियाएं करें तो मैंने D और B के मान A के रूप में ज्ञात किए हैं, जो कि समीकरण 11 और 12 में लिखे हुए हैं। इससे हम साई फर्स्ट और साई सेकंड का मान विस्तार से लिख सकते हैं केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में, जो हम वेव फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन या कोई भी कंडीशन हमें दी हो तो रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब हम गणना करेंगे परावर्तन गुणांक की। तो परावर्तन गुणांक आप जानते हैं ये बराबर होता है परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता डिवाइडेड बाई आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। दैट मीन्स R बराबर v का मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, जहाँ v वेलोसिटी है। दो चूँकि ऊपर और नीचे दोनों जगह आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा b का मॉडुलस स्क्वायर अपॉन a का मॉडुलस स्क्वायर। अगर इसका हल करें तो ये बराबर होता है k1 माइनस आयोटा k2 अपॉन k1 प्लस आयोटा k2 का मॉडुलस स्क्वायर, जो कि आपको देखते हैं बराबर 1 है। इसका मतलब हुआ कि e का मान जब v0 से कम होता है तो पूरी की पूरी आपतित तरंग परावर्तित हो जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने की बात है कि जो सेकेंड क्षेत्र में वेव फंक्शन है साई सेकेंड बराबर d e की पावर माइनस आयोटा माइनस k2x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है। अर्थात सेकेंड फंक्शन में वेव फंक्शन इमीडिएट जीरो नहीं होता है बल्कि एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे जीरो होता है। अर्थात जो परावर्तन है वो बहुत शार्प नहीं होता है, बल्कि तरंग या जो कण है वो सेकेंड क्षेत्र में कुछ पेनेट्रेट कर जाता है, अर्थात उसके सेकेंड क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता एकदम शून्य नहीं होती है बल्कि एक फाइनाइट प्रायिकता होती है, जो कि आपके क्लासिकल फिजिक्स का सिद्धांत है उससे थोड़ा सा बिल्कुल विपरीत है कि कण अचानक या एकदम शून्य न होकर के क्रमशः धीरे धीरे शून्य की ओर अग्रसर होता है। थैंक यू।